मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, केवल सिर्फ ये पंच तत्व हैं। और इन्हीं का जो गुण है वही मनुष्य का धर्म है, मजहब है, रिलीजन है। सिंपल सा है, बहुत सरल है। सत्य हमेशा सरल होता है। सत्य हमेशा सरल होता है। सत्य हमेशा बहुत 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 सरल होता है। अहंकार यानी अहंकार मनुष्य को छोटा बना देता है। अहंकार मिट्टी है, कठोरता, क्रूरता, निर्दयता, भयानक। मिट्टी कण कण में बटी हुई है, कण कण में बिखरी हुई है, पत्थर है। तो अहंकार पत्थर है, कठोर है, क्रूर है, मिट्टी है। अहंकार मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देता है, क्योंकि आंखों से हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, मांस ही मांस है, और एक एक कण में वो अंधा कीड़ा है, मांस का कीड़ा है। तो अहंकार मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देता है। सत्य हमेशा सरल होता है यार, सत्य तो बहुत सरल होता है, बहुत सरल होता है। देखो, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से पूरा शरीर बना है, जैसे पूरी पृथ्वी ही है। ये शरीर पृथ्वी ही है। हमें दिख रहा है, माया के हिसाब से दिख रहा है कि ये अलग है, वो अलग है। बिल्कुल नहीं, ये शरीर हमें दिख रहा है, केवल इन झूठी आंखों से दिख रहा है। सुनाई देती है बातें, कानों से बातें सुनाई देती है, मुंह से हम बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, झूठ है। क्योंकि शरीर पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल से पूरा शरीर बना है। अग्नि, इसमें जैसे पृथ्वी पर अग्नि, सूर्य उष्मा डालता है, ऐसे ही शरीर, ये शरीर पूरी पृथ्वी ही है, हमें लग रहा है, लेकिन हम नहीं है। और वायु पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखते हैं। ये शरीर पूरी पृथ्वी है, लेकिन इसको चलाने वाला आकाश है, खाली है। ऐसे ही पूरी पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है, ऐसे ही शरीर में प्राण देने वाला आकाश है। बस पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है, इस शरीर को चलाने वाला भी आकाश है, जिसे मन कहते हैं, प्राण कहते हैं। बहुत सरल है यार, सत्य तो सरल है। जब हम अपने आकाश को देखो, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, इससे ऊपर आकाश है, क्योंकि मिट्टी सबसे नीचे मिट्टी है, उसके ऊपर जल है, फिर अग्नि है, फिर वायु पूरी पृथ्वी को घेर के रखती है, और वायु से जो चिपक के रहता है, जुड़ कर रहता है, वो आकाश है। आकाश सबको चलाता है, सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी जो खाली है वो सबको चला रहा है। वही ईश्वर है, वही अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो जिंदा शक्ति है, वो खाली है। ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, नम, ये भाषा हमने बनाई है, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, इस कारण से भाषा बोली जाती है। तो मनुष्य भी एक मिट्टी का जीव है, वो भी भाषा बोलता है, इसलिए हमने उसका अलग अलग नाम रख दिया। लेकिन वो खाली है, उसे कोई नहीं जान सकता, वो खाली है, लेकिन खाली है, उसमें ही सब कुछ भरा हुआ है। नथिंग इज एवरीथिंग। जब हम अपने खाली को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं, तो मिट्टी कठोर है, कण कण में बिखरी हुई है, तो हम भी कण कण में बिखर जाते हैं। यानी जो इस शरीर को चलाने वाला वो प्राण है, वो मन है, तो हमारा मन कण कण में बिखर जाता है, हमारा जो प्राण है वो बिखर जाता है, इसलिए हम प्राणहीन हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, खुद की नजरों में मरे हुए जिंदा लाश है, ढो रहे इस शरीर को, केवल शरीर ही बन गए, यानी मिट्टी बन गए, क्योंकि हमने अपने आकाश को मिट्टी से बांध दिया। और शरीर से हम कठोर हैं, क्रूर हैं, अहंकार से लिप्त हैं, मैं और मेरा से लिप्त हैं। और मन की हमारी स्थिति, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला मन है, तो मन मिट्टी के कण से चिपक गया। आंखों से हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांस ही मांस है, और एक एक कण में मांस का कीड़ा है। तो हमारी सोचने समझने की शक्ति मांस के कीड़े समान है, यानी हम अंधे कीड़े हैं। बस हमारी सोचने समझने की शक्ति अंधे कीड़े के समान होती है। हमारा पूरा जीवन केवल मिट्टी पर ही केंद्रित होता है। जैसे मांस का कीड़ा, जो मिट्टी का कीड़ा है, वो मिट्टी खाते खाते मिट्टी में ही मिल जाता है। अब हमारा पूरा जीवन केवल मिट्टी पर ही केंद्रित होता है। हम किसी के मन को नहीं देखेंगे, हम किसी के तन को देखेंगे, शरीर को देखेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर मिट्टी ही है। इस शरीर में से प्राण निकल जाता है, इस शरीर में से प्राण निकल गया, मन निकल गया, आकाश निकल गया, तो ये शरीर मिट्टी है। मिट्टी इसके कीड़े, इस मिट्टी के कीड़े, मांस के कीड़े से खाकर मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये मिट्टी ही है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो उसमें मैं होती है, अकड़ होती है, अहंकार होती है। अहंकार मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देती है,
छोटा बना देती है। अहंकार जो मैं है ना, वो मनुष्य को छोटा बना देती है। बस थोड़ा सा ज्ञान है यार, थोड़ा सा ज्ञान है, सत्य तो सरल होता है। जब हम इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है, जिसे हम मन प्राण कहते हैं, जब हम अपने आकाश को, अपने खाली को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो कठोर हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, अहंकार से लिप्त होते हैं, और अहंकार से सारे विकार पैदा होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलताएं, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे अहंकार है। क्योंकि मिट्टी कठोर है, पत्थर है, पत्थर है, तो हम भी पत्थर दिल बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, हम पूरी तरह से क्रूर होंगे हम। अब हमारा पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित होगा। हमारी सोचने समझने की सोचने समझने की शक्ति मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होगी। हम क्रूर होंगे। हमारा कुछ नहीं है, हमारा केवल आकाश तत्व है, हमारा केवल मन है। आकाश को ही मन और प्राण कहते हैं। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेंगे तो मिट्टी जैसा जीवन होगा हमारा। मिट्टी पर क्या होती है? मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, भाषा बोली जाती है। खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, भाग दौड़ है। तो हमारे जीवन में भी केवल भाग दौड़ रहेगी, चीख पुकार रहेगी। मिट्टी हमें गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, मिट्टी के अंधे कीड़े के समान कुलबलाते कुलबलाते हम मरना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम कुलबलाते तड़प तड़प कर हम मर जाएंगे। मिट्टी खाते खाते मर जाएंगे। हमारा जीवन ऐसा होगा। हम सारी मूर्खता करेंगे, अज्ञानता करेंगे। मिट्टी में हम अपने मन को बांध के रखेंगे तो सबसे पहले हम बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि हमें कोई संभाले, क्योंकि हम प्राणहीन है। हमें कोई संभाले, हमारा कोई बुढ़ापे की लाठी हो, हमें कौन संभालेगा? हम भूल जाएंगे, खुद को भूल जाएंगे कि हम भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़ बकरे की तरह एक जीव है, छोटे से जीव है। हम इतने छोटे हैं, बहुत छोटे हैं मेरे भाइयों। हम भी एक जीव मात्र है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जीव है, उनसे भी हम कमजोर जीव है। हमारा जीवन, हमारा जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं बना। हमारा जन्म हुआ है अखंड अजर बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए। हमारा इस धरती पर आकाश ने जन्म दिया है। वो सृष्टि करता है, वो विधाता है। इसलिए हमारा जन्म हुआ है ताकि हम बड़ा बने, और बड़ा भी कितना? आकाश जितना, क्योंकि हमें चलाने वाला आकाश ही है। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हम छोटे बन जाते हैं, मिट्टी के अंदर कीड़े बन जाते हैं। बस हमारा पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित होता है। हम स्वयं को कण कण में बांटते रहते हैं, कण कण में बांटते रहते हैं, कण कण में बांटते रहते हैं। शरीर से अकड़ रहती है, अहंकार से भरे होते हैं, मैं और मेरा से लिप्त होते हैं, कामना वासना से लिप्त होते हैं। और मन की स्थिति मिट्टी के अंदर कीड़े के समान होती है। बस मिट्टी खाते खाते, दौड़ते भागते चिंताओं से ग्रस्त, क्योंकि मिट्टी गर्म जल्दी हो जाती है, इसलिए हमारे जल के गुणों को सुखा देती है। अब हमारा जो आकाश तत्व है, जो हमारा मन है, प्राण है, वो मिट्टी में ही कुलबलाता रहता है, और मिट्टी नष्ट करती है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है नष्ट करना, सर्वनाश करना। क्योंकि हम मिट्टी में तो मिट्टी मिला रहे हैं, जल में जल मिल रहा है हमारा, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, लेकिन हम आकाश को तो नहीं मिला रहे भाई। हम अपने मन को आकाश की तरह खाली करें, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, बंधन किसी चीज को बांध नहीं सकते मेरे भाइयों। जैसे ही बांधी गई, कोई भी चीज को बांधा नहीं जा सकता, जैसे बांध गया नष्ट हो जाएगा। तो हम अपने मन को ही बांध दिया मिट्टी से, तो हम कठोर हो गए, क्रूर हो गए। अब जैसे जैसे मिट्टी क्रूर हो जाएगी, ऐसे हम क्रूर हो जाएंगे, जैसे जैसे कठोर होगी, ऐसे हम कठोर हो जाएंगे। जब मिट्टी पूरी तरह से कठोर हो जाएगी तो हम भी राक्षस बन जाएंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें पेवर मिट्टी ही मिट्टी है, और कोई जीव नहीं है इस धरती पर। जब हम अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेंगे तो जल एक कर देगा, क्योंकि जल एक है, जल एक है। मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, मिट्टी के कणों को एक नहीं कर सकते मेरे भाइयों। मिट्टी के कण में मिट्टी के साइज होते हैं, इसलिए कोई बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। जल एक होता है, सरल होता है, तरल होता है, निर्मल होता है। जल जीवन देता है, मिट्टी मारती है। बस ये दो काम है यार, बस, है ना। जल जैसे हमारा मन, हमारा आकाश तो मिट्टी जल में आ जाएगा, जल हमें एक कर देगा, जीवन दे देगा। हमारे मन को जीवन, हमारे आकाश तत्व को जीवन मिल जाएगा, एक हो जाएगा वो। फिर जल का काम है, जल जीवन देकर सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा, क्योंकि सूर्य पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है। मनुष्य का डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि वो पूरी पृथ्वी ही है, मनुष्य पूरी पृथ्वी ही है। पूरी पृथ्वी को सूर्य दो हिस्सों में बांट देता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश हमारा शरीर है, अंधकार हमारा मन है। मन सच्चा है, तन झूठा है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में अंधकार ही सत्य है, जो प्रकाश को भी खा जाता है। प्रकाश झूठा है, अंधकार ही सत्य है। सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा। हम मन के मालिक बनते ही सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। बस अब हम एक बन जाएंगे, पूरी पृथ्वी बन जाएंगे, एक बन जाएंगे। अब वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे मेरे भाइयों। सिंपल सा है, हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे। हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा आकाश तो यहाँ आ जाएगा। देखो ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर वायु है, हमारे यहाँ आ जाएगा। बस हम सत्य से जुड़ जाएंगे। अब हम सत्य सत्य देखेंगे कि सत्य क्या है। हम प्रेमी और ज्ञानी बन जाएंगे। हमें एक एक चीज का ज्ञान होगा कि हम क्या है और हम है क्या। हमारा मन जो है अनंत अखंड अजर अमर है। हम मन से अनंत हैं, आकाश है, ब्रह्मांड है पूरा, और तन से हम कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी से भी कमजोर एक जीव है।
सच्चा सच्चा ज्ञान हो जाएगा। बस उसी वक्त कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाएगी, हमारे कानों में तेज से। इतना छोटा सा ज्ञान है मेरे भाइयों, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। अरे मिट्टी अब खुद ही क्रूर हो रही है मेरे भाइयों, वो अपने जल को नष्ट कर रही है। मिट्टी का जीवन है सभी पेड़, सभी पशु पक्षी जीव जंतु, जिस हिसाब से उनका साइज है उस हिसाब से उनमें जीवन है, क्योंकि उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जैसे पूरी पृथ्वी बनी है मिट्टी और जल से, जल ज्यादा है मिट्टी कम है, इस हिसाब से उनकी संरचना बनी हुई है। उनमें जल के गुण ज्यादा है। जल और मिट्टी को मत देखो मेरे भाइयों, केवल गुणों को देखो, क्योंकि जल भी झूठा है मिट्टी भी झूठी है, उनके गुणों को देखो। मिट्टी का काम है नष्ट करना, कठोरता, निर्दयता, सर्वनाश करना। जल का काम है जीवन देना। बस दो ही चीज है, मिट्टी और जल। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। तो सभी जीव जंतु की संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जल ज्यादा है, जैसे पूरी पृथ्वी पर जल है और जितनी मिट्टी निकली हुई है इतने उसमें मिट्टी के गुण है। और क्योंकि वो मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन सभी जीव जंतु पशु पक्षी है। इसी कारण से पेड़ पौधे उग रहे हैं, फसलें उगती हैं, सारे हरा भरा है, मिट्टी हरी भरी है, क्योंकि वो जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनमें जो जल की मात्रा है ना, जो उनके साइज के हिसाब से, जितना बड़ा साइज है उतना ही मिट्टी का जल है। जैसे बड़ा हाथी है, उसका साइज बड़ा है तो उसमें जल ज्यादा है मिट्टी कम है। पक्षी है छोटा सा तो उसमें जल ज्यादा है मिट्टी कम है। तो पक्षी का साइज कितना है और हाथी का साइज कितना, गैंडे कितना साइज है, साइजों के हिसाब से वो मिट्टी का जीवन है। मनुष्य अहंकार से भरा हुआ है, अपने आकाश को मिट्टी से बांध रखा है, तो उसका पूरा का पूरा ही जीवन मिट्टी पर केंद्रित है। उसने दुनिया भर की भाषाओं का निर्माण कर लिया, दुनिया भर के औजारों का निर्माण कर लिया, खुद को भूल गया कि वो भी एक कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह जीव है। केवल मिट्टी के माध्यम से ही बड़ा बनना चाहा और पूरी पृथ्वी को उजाड़ दिया, तहस नहस कर दिया उसने। बड़े बड़े जहाज, हवाई जहाज, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, देशों में, राज्यों में, गांवों में, शहरों में, खुद में, हर चीज में श्रम ने बांट दिया। धर्मों में दुनिया भर के धर्म निर्माण कर लिए, क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसका पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित होता है। वो मिट्टी पर ही केंद्रित होता है उसका पूरा जीवन। सोचो, अब मनुष्य को चलाने वाला आकाश है और आकाश अनंत है, तो उसकी कामनाएं भी अनंत होगी। वो मिट्टी के माध्यम से बड़ा बड़ा बनना चाहेगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बड़े बड़े जहाज, प्लेन दुनिया भर के निर्माण कर लिए मनुष्य ने, बड़ी 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 बड़ी, लेकिन खुद को भूल गया कि वो भी कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह जीव है। सबको उजाड़ दिया, अब मानवता ही नष्ट होने वाली है। इस छोटा सा मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, छोटी सी पंच तत्वों का शरीर है बस मात्र। चार तत्वों से शरीर बना है, जैसे पूरी पृथ्वी बनी है, इसको चलाने वाला आकाश है, जैसे पूरी पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है। इस छोटे से ज्ञान के लिए मेरे भाइयों, दुनिया भर के अहंकार से भरे हुए कोई सदगुरु बन रहा है, कोई आचार्य बन रहा है, कोई बाबा बन रहा है, कोई श्री 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 1008 बन रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम है। सब एक दूसरे का मिट्टी के व्यापारी बने हुए हैं, लेकिन मूर्खों को भूल रहे हैं कि कितना बुरा समय आने वाला है यार, कितना भयानक समय आने वाला है। सब के सब अंधे हुए पड़े हैं, सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। अरे धर्म का मतलब ये है क्या? धर्म का मतलब है कि हुड़दंग मचाना, चीख पुकार, ये धर्म है? अरे धर्म का मतलब ये है कि खुद को बेहतर बनाना, खुद से प्रेम करना, खुद को अच्छा बनाना, खुद की महक को निकालना। अरे धर्म के तो हम हैं। अरे मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ, मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ। और मेरे बाप ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है कि पूरी धरती पर किसी को भी ऐसा ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सच में ही धार्मिक हूँ। धार्मिक का मतलब होता है जो खुद को बेहतर बनाए, अपनी मैं को निकाले, अपने अहंकार को नष्ट करे, वो है धार्मिक। धार्मिक ये है कि तेज तेज से उड़दंग मचाना और चिखा चिल्ली करना, ये करना, मूर्ख बनाना, मैं उन पर राज करना, ये धार्मिक। अरे वो तो अधर्मी है। कोई तुम्हारे ऊपर, सब लोग पाखंड से भरे हुए, कोई क्या बन रहा है, कोई आचार्य बन रहा है, कोई सदगुरु बन रहा है, कोई बाबा बन रहा है, कोई श्री श्री 1000 बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, वो बन रहा है। अरे तुम पाखंडी हो तो तुम पाखंड में ही फंसोगे, तुम सत्य नहीं देख पाओगे। तुम्हारे ऊपर दुनिया भर के, क्योंकि तारे अनेक हैं, जो स्टार प्लैनेट गैलेक्सी में जो गोले घूम रहे हैं वो अनेक है मेरे भाइयों, लेकिन सत्य एक है। सत्य खाली है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वही सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी को बनाता मिटाता चलाता घुमाता है। और तारे अनेक हैं। अगर हम तारे बन जाएंगे, शरीर बन जाएंगे, तो हम झूठ में ही फंसते रहेंगे, झूठ में ही फंसते रहेंगे। हम हर किसी के सामने झुकेंगे, ये बाबा, वो बाबा, ये आचार्य, ये सदगुरु, ये फलाना ढिमकाना। और सत्य में रहेंगे तो सत्य सत्य देखेंगे, सब कुछ सत्य ही दिखेगा। अरे सत्य तो ये है कि मिट्टी क्रूर हो रही है, वो इतनी क्रूर है, वो खुद ही अपने जीवन को नष्ट कर रही है। सोचो, जैसे जैसे मिट्टी क्रूर होगी ऐसे मनुष्य भी क्रूर हो जाएगा, और सब बंधनों से लिप्त है, मिट्टी के बंधनों से। सब क्रूर है, कठोर है। सबने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, अपने आकाश को मिट्टी से बांध रखा है। आकाश बड़ा हल्का है यार, उस हल्के में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को चला रहा है। लेकिन मनुष्य ने अपने आकाश को मिट्टी से बांध रखा है, कठोर है, धीरे धीरे कठोर, और ज्यादा अहंकार से भर रहा है, और ज्यादा अहंकार से भर रहा है, और ज्यादा अहंकार से भर रहा है। मिट्टी अपने जल को तल में ले जाएगी, मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे?
अहंकार से भरे हुए, क्रूर, कठोर, मिट्टी से भरे हुए, मिट्टी से लिप्त, एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। अब मानव ने जो रच रखा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा यार। अमीर गरीब, शुभ लाभ, देश विदेश और सब कुछ, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी खाने को मिल रहा है, फसलें वगैरह हो रही है, इसलिए सब कुछ बना रखा है। षड्यंत्र, राजनीति, सब कुछ चल रही है। लेकिन जब खाने को ही नहीं मिलेगा, जब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर वही स्त्रियां जो मैं और मेरा के चक्कर में इतना हो रहा था, अज्ञानता। अरे जब मनुष्य अपने प्राण पिता से ही गद्दारी करेगा तो प्राण पिता मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देते हैं। सोचो, अरे भाई मिट्टी में मिट्टी मिल रही है तेरी, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, तो मन आकाश है, तो मन को पूरी तरह से खाली करो, मन के मालिक बनो, तभी तो सत्य सत्य देख पाओगे। बस झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। इतना भयानक, इतना खतरनाक समय आने वाला है, इतना भयानक यार, खून से लथपथ। अरे ये मिट्टी इतनी खतरनाक है यार, अरे मिट्टी इतनी भयानक है। मनुष्य नाच रहा है, कूद रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है, सत्य से कोई मतलब ही नहीं है यार, अंधा हुआ पड़ा है, अंधा कीड़ा बना हुआ है। अरे इतनी भयानक है, मनुष्य को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मनुष्य क्या बन गया। मनुष्य को पता ही नहीं चलेगा मनुष्य क्या बन गया। सोचो, क्योंकि मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है मेरे भाइयों। मनुष्य का खुद का केवल आकाश है, उसका केवल मन है। अगर मन को वो मिट्टी से बांध के रखेगा तो मिट्टी जैसे गुण होंगे, वो चीख पुकार उसके जीवन में मची रहेगी, भाग दौड़ मची रहेगी, चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा। मिट्टी उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, उसके जीवन में चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, उसे दौड़ा दौड़ा कर, उसे मिट्टी के अंधे कीड़े के समान गुलाम बनाकर उसे मार देगी। मिट्टी के अंधे कीड़े के समान तड़प तड़प के मार देगी, क्योंकि मिट्टी का काम सृष्टिकर्ता ने रखा है नष्ट करना, सर्वनाश करना। मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो मेरे भाइयों। अरे मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो, मत भागो यार, तुम नहीं भाग रहे हो, तुम्हें मिट्टी भगा रही है। बस अपने मन को मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो, जल में लेके आ जाओ। अरे यार, बहुत बहुत भयानक समय आने वाला है पूरी पृथ्वी पर। मानव सभ्यता ही नष्ट होने वाली है यार। अरे बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, मानव सभ्यता ही नष्ट होने वाली है। सोचो, इतनी भयानक रूप से, इतनी भयानक रूप से नष्ट होने वाली है यार। बच्चों को ही खाएंगे पूरी पृथ्वी पर, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे ही खाए जाएंगे, इतने बच्चे खाए जाएंगे, इतने बच्चे खाए जाएंगे। अरे कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई ये कर रहा है। अरे सत्य तो सरल होता है यार। मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, मिट्टी कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरी हुई। जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो प्राणहीन हो जाता है, कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा, मैं और मेरा से लिप्त। अब उसे खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है, मांस का कीड़ा बन जाता है। खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो बस बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएगा, फैक्ट्रीज लगाएगा, बस पेवर उसका केवल मिट्टी पर ही जीवन केंद्रित रहेगा। सत्य बहुत सरल होता है। जल एक है, सरल है, तरल है। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। बस सूर्य तन मन में बांटता है, प्रकाश और अंधकार को अलग अलग कर देता है। वायु पूरी पृथ्वी बना देती है मनुष्य को, वायु वायु पूरी पृथ्वी को एक कर देती है। मनुष्य का शरीर पूरी पृथ्वी ही है मेरे भाइयों, और वायु आकाश से जुड़ के रहती है, तो आकाश अनंत अखंड अजर अमर है। जैसे ही मनुष्य एक बन जाता है, पूरी पृथ्वी बन जाता है, तो उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आते हैं। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखता है, और प्रेम परमात्मा से करता है। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश। अब वो स्वयं अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है, वो स्वयं इतना बड़ा हो जाता है, उसको सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सब छोटी लगती है। अरे सत्य तो बहुत सरल होता है यार, सत्य एकदम सरल होता है। मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। मिट्टी कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरी हुई है। हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है। एक एक कण है, और एक एक कण में वो मिट्टी का अंधा कीड़ा है, मांस का कीड़ा है। इसलिए मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है, मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है, चाहे कुछ भी मिट्टी में पड़ा हो। बहुत हो गया यार। अरे बहुत हो गया पाखंड वगैरह यार, सबके सब मुसीबत में है मेरे भाइयों, सबके सब बहुत ज्यादा मुसीबत में है। अब बहुत गंभीर हो जाओ यार। अरे अब पाखंड को छोड़ो, छोड़ो सत्य को, सत्य की तरफ आओ यार। अरे ये सुअर की टट्टी तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है यार, बहुत भयानक समय आने वाला है। अरे कोई नहीं बचने वाला मेरे भाइयों। जो मन से खा रहा है उसे तन से खाएंगे लोग, सोचो। अरे जो अभी मन से लोगों को खा रहा है, वही जो मन, जिनको मन से खाया जा रहा है, वो तन से खा जाएंगे वो सबको। अरे इतना भयानक समय आने वाला है, अब एक हो जाओ मेरे भाइयों। अरे बहुत, पूरा ब्रह्मांड एक है, हम सब एक है। अरे मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, आंखों नीचे भी और ऊपर भी। हम सब एक हैं यार। जिसको हम लूट रहे हैं, जिसको षड्यंत्र कर रहे हैं, जिससे हम चालबाजी कर रहे हैं, अरे मिट्टी जबरदस्त षड्यंत्र करती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये मिट्टी करती है। मिट्टी के गुण है, मनुष्य का नहीं है कुछ भी। मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है। ऊपर भी जैसा हम हैं ऐसा ही हमारा संसार है, और नीचे भी, यानी जो मर जाते हैं वही उसके सामने आते रहते हैं। अब बहुत गंभीर हो जाओ यार,
बहुत ज्यादा गंभीर हो जाओ, बहुत गंभीर समय, इतना भयानक समय आने वाला है, इतना खून खराबा मचने वाला है यार, बहुत 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 खतरनाक से खतरनाक समय आने वाला है यार, बहुत भयानक समय आने वाला है यार। सोचो, जो स्त्री बच्चे पैदा करती है वही स्त्री बच्चों को खा जाएगी यार, सोचो। अरे यार, इतना भयानक समय आने वाला है, बहुत क्रूर कठोर समय आने वाला है, क्योंकि एकमात्र मनुष्य ऐसा है जिसके पास में पूरे की पूरे मिट्टी के गुण है, और किसी के पास में नहीं। पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु की संरचना मिट्टी और जल से बनी हुई है, जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, और मानव की संरचना ऐसी है कि अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो पूरा पत्थर है, कठोर है, क्रूर है। सोचो, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो इस खतरनाक मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म दे देता है। सोचो, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं होता। अरे भाई, सत्य से जुड़ोगे, जब आकाश से जुड़ोगे, क्योंकि एकमात्र आकाश ही सत्य है, खाली ही सत्य है, शून्य ही सत्य है। जब मनुष्य सत्य से जुड़ेगा तभी तो सत्य सत्य देखेगा। अरे ज्ञान तभी तो भरेगा। वो जिंदा शक्ति, वो अनंत अखंड अजर अमर है मेरे भाइयों, वो ईश्वर अल्लाह खुदा गोड रब है यार। जब मनुष्य अपने सत्य से जुड़ेगा तभी तो सत्य सत्य देखेगा, है। अरे मिट्टी झूठी है यार, आकाश सत्य है। पूरी पृथ्वी, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सब झूठे हैं, लेकिन एकमात्र जो आकाश है, जो खाली है, वही सत्य है, वही अनंत अखंड अजर अमर है, वही सारे झूठों को बनाता, मिटाता, चलाता, घुमाता है। सत्य से जुड़ोगे तभी तो सत्य सत्य देखोगे यार।